नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि रात को सोने से पहले सिर्फ एक मुट्ठी चीज़ खाकर आप पूरी रात गहरी नींद सो सकते हैं और कभी भी पेशाब के लिए नहीं उठेंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह उपाय परमहंस योगानंद जी की एक गुप्त शिक्षा से आया है। रात का समय था, दिल्ली की ठंडी हवाएं खिड़की से अंदर आ रही थी। रवि ने दीवार पर लगी घड़ी देखी। 2:17 सुबह वह फिर से उठ चुका था। तीसरी बार नींद टूटी, तकिए पर सिर रखा और सोचा, क्यों हर रात यही होता है? जब नींद सबसे गहरी होती है तभी पेशाब का दबाव क्यों आ जाता है? वह बाथरूम गया, ठंडा पानी हाथों पर लगा और आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे थका हुआ जैसे नींद की कमी उसकी उम्र से पहले ही उसे बूढ़ा बना रही थी। सुबह फिर ऑफिस मीटिंग्स, टारगेट्स और अब यह रात का झंझट। उसने कई बार डॉक्टर को दिखाया। किसी ने कहा पानी कम पीजिए रात में, किसी ने कहा नमक कम लीजिए और किसी ने डराया यह किडनी का लक्षण हो सकता है। रवि ने सब किया, पानी कम कम किया, डाइट बदली, योग किया, लेकिन समस्या जैसे की तैसी बनी रही। हर रात उसकी नींद टूटती और सुबह उठते ही ऐसा लगता जैसे पूरी रात बॉडी रेस्ट नहीं कर पाई। उस दिन ऑफिस में एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान रवि जमाई ले रहा था। क्लाइंट ने कहा, रवि आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने झेंपते हुए कहा, बस नींद पूरी नहीं हो पा रही है। पर भीतर ही भीतर यह सोच रहा था, क्या मेरी ज़िंदगी भर ऐसे ही कटेगी? रात में उठ उठ कर अनोखा मोड़। एक हफ्ते बाद रवि का ऑफिस टूर ऋषिकेश में था। गंगा किनारे शाम का समय, हवा में हल्की ठंडक और दूर मंदिरों की घंटियों की आवाज़। रवि काम खत्म करके होटल लौटकर आ रहा था, लेकिन कदम अपने आप गंगा घाट की ओर मुड़ गए। शायद वह शांति तलाश कर रहा था जो उसे महीनों से नहीं मिली थी। घाट पर लोग ध्यान कर रहे थे, कोई भजन गा रहा था, कोई बस गंगा को निहार रहा था। रवि एक सीढ़ी पर बैठ गया, पानी को बहते देखता रहा। तभी उसकी नज़र एक वृद्ध साधु पर पड़ी। सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर हल्का चंदन और आंखों में अजीब सी गहराई। वह बस बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे दुनिया का हर राज उन्हें पता हो। रवि की नज़रें उनसे हट नहीं रही थीं। साधु ने उसे देखा और हाथ पास बुलाया। साधु, तुम थके हुए हो बेटे। रवि चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराकर, मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ और तुम्हारी आंखों के नीचे जो घेरे हैं वह नींद के दुश्मन हैं। रवि को अजीब लगा, यह बाबा तो जैसे मेरे दिमाग में झांक रहे हैं। उसने मन में सोचा, रवि जी, नींद तो आती है लेकिन बीच रात में उठना पड़ता है 2-3 बार और फिर सुबह उठने का मन ही नहीं करता। साधु, यह तुम्हारी किडनी की समस्या नहीं है बेटे, यह तुम्हारे भोजन और रात की आदतों की समस्या है। रवि ने सोचा, यह बात तो कई डॉक्टर भी कह चुके हैं, लेकिन हल तो किसी ने नहीं बताया। साधु ने जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और उसमें कुछ मेवे दिखाए, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू और कुछ हल्के सफ़ेद मखाने। साधु, इन 5 मेवों का सही समय और सही तरीके से सेवन और तुम्हारी रातें बदल जाएंगी। रवि चुपचाप सुनता रहा, लेकिन साधु की अगली बात ने उसे चौंका दिया। साधु, यह उपाय मैं परमहंस योगानंद जी की एक शिक्षा से सीखा है। उन्होंने कहा था, रात का भोजन और रात का मन दोनों को शांत करो तो शरीर रात भर बिना जागे सोएगा। रवि को यकीन नहीं हो रहा था, एक साधारण सी मुट्ठी में वे और रात की समस्या खत्म है। पर साधु की आंखों में वह भरोसा था जो किसी को भी मानने पर मजबूर कर देगा। गंगा के किनारे हवा में ठंडक बढ़ रही थी, लेकिन साधु की आवाज़ में एक ऐसी गर्माहट थी जो रवि के भीतर उतर रही थी। रवि को महसूस हो रहा था कि यह कोई आम बातचीत नहीं है, यह जीवन का एक मोड़ हो सकता है। साधु ने धीरे से कहा, बेटे, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह दिन और रात में अलग अलग होता है। दिन में शरीर बाहरी दुनिया में व्यस्त रहती है, लेकिन रात को वह खुद को रिपेयर करने लगता है। रवि ध्यान से सुन रहा था। साधु ने गंगा की ओर इशारा किया, देखो इस जल को, दिन में यह तेज बहता है लेकिन रात को यह शांत लगता है। तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही है, रात को इसे शांति चाहिए, तेज नहीं। लेकिन जो भोजन या आदतों शरीर को रात में सक्रिय रखती हैं, वे तुम्हारे बार बार जगाती हैं। रवि ने पूछा, तो क्या मेरी समस्या सिर्फ खाने की वजह से है? साधु मुस्कुराए,
खाने की वजह से और खाने के समय की वजह से। योगानंद जी क्या कहा करते थे, दिन में खाया भोजन तुम्हारे शरीर को शक्ति देता है, लेकिन रात में खाया भोजन तुम्हारे मन को भी शांत करना चाहिए। अगर रात को लिया गया आहार सही नहीं है तो वह किडनी और ब्लैडर को रात में भी काम करने पर मजबूर करता है और तुम्हारी नींद टूटती है। रवि के लिए यह बातें नई थीं, लेकिन उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना शरीर यह बातें पहले से जानता हो और अब बस याद दिलाई जा रही हो। साधु ने अपने पास रखी छोटी सी पोटली खोली और एक एक करके 5 मेवे रवि के हाथ पर रखे। इन 5 मेवों का चुनाव कोई संयोग नहीं था, हर एक का काम अलग था, लेकिन मिलकर यह रात में तुम्हारे शरीर के लिए एक पहरेदार की तरह काम करते हैं। 1 बादाम आलमंड। बादाम में मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है जो मसल्स और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। यह तुम्हारे शरीर को कहता है अब आराम का समय है। इसे ब्लड शुगर लेवल रात भर संतुलित रहता है, जिससे ब्लडर ओवर रिएक्ट नहीं करता। रवि ने मेवों को गौर से देखा, मतलब यह सिर्फ खाना नहीं, यह शरीर को सिग्नल देने जैसा है। साधु ने सिर हिलाया, बिल्कुल। 2 अखरोट। वालनट। अखरोट में मेलाटोनिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो तुम्हें नींद में ले जाता है। रात में इसका सेवन शरीर को नींद के मूड में डालता है और दिमाग के अनचाहे विचारों को धीमा कर देता है। रवि के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की झलक आई। अखरोट रात को नींद गहरी करता है, हाँ, और यह तुम्हारे दिल की धड़कन को भी संतुलित करता है। 3 पिस्ता। पिस्ता में विटामिन B6 होता है जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के उत्पादन में मदद करता है। यह दोनों तुम्हारे मूड और नींद को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें पोटेशियम है जो शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है, यानी यह ब्लैडर को रात में अतिरिक्त काम नहीं करने देता। रवि ने सोचा, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन असर कितना गहरा। 4 काजू। काजू में ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड होता है जो शरीर में सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है। यह तुम्हें रिलैक्स करता है, तनाव कम करता है और नींद को लंबा बनाता है। साथ ही इसमें हेल्दी फैट्स भी है जो रात भर ऊर्जा देते हैं ताकि तुम्हारा शरीर बीच रात में एनर्जी की भूख से ना जागे। रवि अब पूरी तरह ध्यान में था। यह बातें वह पहली बार सुन रहा था। 5 मखाना। फॉक्स नट्स। मखाना सबसे खास है, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और प्रोटीन है जो किडनी को शांत करता है। यह ब्लैडर में पानी के दबाव को नियंत्रित करता है और रात में तुम्हें बिना उठे सोने में मदद करता है। योगानंद जी कहते थे, खाना रात का चंद्रमा है। यह शरीर को ठंडक और मन को शांति देता है। सही तरीका। रवि ने पूछा, अगर मैं यह मेवे खा लूं तो बस हो जाएगा? साधु ने धीरे धीरे सिर हिलाया, नहीं बेटे, इनका असर तभी होगा जब तुम इन्हें सही तरीके से और सही समय पर खाओगे। सोने से 30 मिनट पहले इनको हल्का सा भूनकर या गुनगुने दूध के साथ लो, और ध्यान रहे इसके बाद सिर्फ गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं। क्यों? रवि ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। क्योंकि ठंडा पानी पाचन की गति को धीमा कर देता है और मेवों के पोषक तत्व सही तरह से अवशोषित नहीं होते। गुनगुना पानी शरीर को रिलैक्स करता है और ब्लैडर को आराम देता है। रवि अब चुप था। उसके मन में एक ही ख्याल था, क्या यह सच में काम करेगा? लेकिन साधु की आंखों में जो भरोसा था वह कह रहा था, एक बार आजमा के देख। साधु ने जाते जाते कहा, याद रखना, यह मेवे सिर्फ शरीर को नहीं तुम्हारे मन को भी सुलाते हैं। खाने से पहले इन्हें अपने हाथ में लेकर एक पल कृतज्ञता महसूस करना। योगानंद जी का कहना था, भोजन कृतज्ञता के साथ खाया जाए तो साधारण चीज भी अमृत बन जाती है। रवि ने उस रात तय कर लिया, वह यह उपाय करेगा और देखेगा क्या वाकई उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। रवि ने साधु के हाथ से वह छोटी पोटली ली जिसमें 5 तरह के मेवे थे। रात ढल चुकी थी, घाट पर भीड़ कम नहीं हो रही थी, पर साधु अभी भी उसकी आंखों में देख रहे थे जैसे वह उसके अंदर की सारी थकान पढ़ सकते हों। साधु ने कहा, बेटे, यह सिर्फ कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, इसका सीधा संबंध तुम्हारे विज्ञान से है। जीव तुम्हारी समस्या इसलिए है क्योंकि रात में तुम्हारे शरीर में 3 गलतियाँ हो रही हैं। पहली, ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव, दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिस का असंतुलन और तीसरी हार्मोनल डिसबैलेंस। रवि ने बताया, गंगा के पानी को उठाकर फिर छोड़ दिया जैसे यह पानी एक लय में बह रहा हो। जैसे ही तुम्हारे हार्मोन भी दिन रात एक लय में चलते हैं। दिन में कार्टिसोल, रात में मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन। लेकिन अगर रात में ब्लड शुगर अचानक गिर जाए तो शरीर
इमरजेंसी मोड में चला जाता है और ब्लेडर को भी जगाता है। रवि ध्यान से सुन रहा था। साधु ने मेवों की तरफ इशारा किया। बादाम और काजू में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन रात भर ब्लड शुगर को स्थिर करते हैं। अखरोट और पिस्ता मेलाटोनिन और बीच में सुनिए उसकी गहरी नींद में रखते हैं, और मखाना यह मिनरल बैलेंस बनाए रखता है ताकि ब्लेडर को भी वजह सिग्नल ना मिले। रवि ने मेवों को देखते हुए कहा, तो मत लो, यह पांचों मिलकर शरीर को एक तरह से साइलेंट मोड में डाल देते हैं। साधु मुस्कुराए, हाँ, और इनमें सबसे बड़ा योगदान इनका संयोजन है। अकेले अकेले खाने से यह असर आधा होगा, लेकिन साथ खाने से यह शरीर के हर स्तर पर काम करते हैं। नर्वस सिस्टम, हार्मोन और ब्लड कंट्रोल। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन बेटा ध्यान रहे, इनको खाने के बाद कोई मीठा चाय, कॉफ़ी या ठंडा पानी नहीं लेना, नहीं तो पूरा असर खत्म हो जाएगा। तुम्हें इन्हें खाने के बाद 6 से 7 घंटे तक लगातार नींद चाहिए। रवि ने सिर हिलाया, और अगर मैं यह रोज किया करूं तो? साधु गहरी सांस ली और गंगा किनारे देखते हुए बोले, तुम 21 दिन में खुद को पहचान नहीं पाओगे। नींद गहरी, सुबह ऊर्जा से भरपूर और दिन भर दिमाग साफ। यह सिर्फ रात को जगाने की समस्या खत्म नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे शरीर को भीतर से रीसेट कर देगा। रवि अब पूरी तरह तैयार था। उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद थी। वह सोच रहा था, अगर यह सच में काम कर गया तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह उस रात रवि होटल लौटा। उसके कमरे में एक छोटा सा केतली था जिसमें वह पानी गर्म कर लेता था। उसने पोटली से 5 मेवे निकाले, 4 बादाम, 2 अखरोट के टुकड़े, 5 से 6 पिस्ता, 2 काजू और 1 मुट्ठी मखाना। साधु की बात याद करके उसने मखानों को हल्का सा भून लिया, बाकी मेवों को ऐसे ही रखा। उसने गुनगुना पानी तैयार किया। खाने से पहले रवि ने साधु की आखिरी बात याद की, भोजन कृतज्ञता के साथ खाया जाए तो साधारण चीज़ भी अमृत बन जाती है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, भगवान, अगर यह उपाय मेरी मदद करे तो मैं हर किसी को यह बताऊंगा जो मेरी तरह परेशान है। रात का अनुभव। रवि ने धीरे धीरे मेवे खाए, गुनगुना पानी पिया और बिस्तर पर लेट गया। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन शरीर अंदर से गर्म महसूस कर रहा था। आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। वो घड़ी में समय देखना भी भूल गया। नींद ऐसे आई जैसे कि कंबल लपेटकर उसे सुला दिया हो। अचानक रवि की आंख खुली, लेकिन कुछ अलग था। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी आ रही थी। वह चौंक गया, रात में तो मैं उठा ही नहीं। उसने घड़ी देखी तो 6 से 42, मतलब पूरे 6 से 7 घंटे लगातार सोया था। और सबसे बड़ी बात, ना तो ब्लैडर में दबाव था और ना ही सिर भारी। सुबह की ऊर्जा। रवि ने आईने में खुद को देखा। चेहरा कुछ हल्का लग रहा था, आंखों के नीचे की सूजन थोड़ी कम थी। शरीर में एक अलग सी ताजगी थी, जैसे उसे पूरा चार्ज कर दिया गया हो। वो खुद से बोला, यह तो सिर्फ एक रात का असर है, अगर मैंने इसे हफ्तों किया तो क्या होगा? लेकिन उसके मन में एक सवाल भी था। साधु ने कहा था, मेवों के साथ एक और चीज़ खाने से असर 100 गुना हो जाएगा। वह चीज़ क्या है? और उन्होंने कल क्यों नहीं बताई? रवि ने तय किया, आज शाम फिर घाट पर जाएगा, साधु से मिलेगा और वह गुप्त राज जानकर रहेगा। अगले 20 दिन रवि ने बिना एक भी रात छोड़े वही रूटीन अपनाया। सोने से आधा घंटे पहले 5 मेवे, गुनगुना पानी और कृतज्ञता का पल। हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा और वह सिर्फ उठने समय ही पेशाब करता। रात में उसकी नींद टूटी ही नहीं। उसने सुबह उठते समय शरीर हल्का, दिमाग साफ और पूरे दिन में एक अलग सी ऊर्जा। दूसरे हफ्ते में उसके ऑफिस के लोग नोटिस करने लगे, रवि, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जिम ज्वाइन कर लिया क्या? वह मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर जानता था यह बदलाव जिम का नहीं है, उन 5 मेवों का है। तीसरे हफ्ते में एक और बड़ा फर्क आया। अब वह रात को जल्दी सो जाता और सुबह अलार्म से पहले उठ जाता, बिना थकान, बिना चिड़चिड़ाहट। ध्यान में बैठते समय उसका मन पहले से ज़्यादा स्थिर था, सांसें गहरी और शांत थीं। रवि खुद सोचने लगा, अगर इतना असर सिर्फ मेवों से हो सकता है तो साधु ने जिस 100 गुना का असर वाली चीज़ का जिक्र किया था वह तो कमाल ही कर देगी। 21वें दिन की शाम रवि फिर घाट पहुंचा। सूरज ढल रहा था, आसमान में नारंगी और बैगनी रंग घुल रहे थे। गंगा का पानी सुनहरा रोशनी में चमक रहा था। साधु वही थे, उसी मुस्कान के साथ। रवि ने पास जाकर कहा, बाबा, मैंने आपका उपाय 21 दिन अपनाया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब वह राज बता दीजिए जो आप पहले दिन नहीं बोले थे। साधु ने धीमी हंसी में कहा, मैं जानता था तुम लौट कर आओगे। वो चीज़ एक छोटी सी खजूर। रवि चौंका।
बस खजूर, इसमें ऐसा क्या खास है? साधु ने समझाया, खजूर में प्राकृतिक ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है जो मेवों के साथ मिलकर ब्लड शुगर को रात भर संतुलित करता है और शरीर को एक हल्की सी आराम की मिठास देता है। यह मेवों के पोषक तत्वों को जल्दी से अवशोषित करने में मदद करता है और मेलाटोनिन के असर को 2 गुना तक कर देता है। रवि अब समझ गया, मेवे शरीर को ईंधन देते हैं और खजूर उसे तुरंत चालू करने वाला स्पार्क है। साधु ने एक और बात बताई। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, नींद में जाने से पहले मन को शांत करना ज़रूरी है, वरना भोजन का असर आधा रह जाता है। इसलिए सोने से पहले 2 मिनट गहरी सांसें लो और मन में 3 बार कहो, मैं पूरी रात गहरी नींद सोऊंगा। रवि ने पूछा, क्या इतना कहना सच में असर करता है? साधु ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, बेटे, मन ही शरीर का असली मालिक है। अगर मालिक आदेश दे दे तो सेवक पालन करेगा। रवि ने साधु को प्रणाम किया। उसके भीतर कृतज्ञता का सागर था। केवल नींद नहीं बल्कि जीवन की लय लौट आई थी। साधु की आखिरी बात उसके कानों में गूंजती रही, याद रखना, असली नींद तब आती है जब शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो और आत्मा संतुष्ट है। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस ज्ञान को अपने तक सीमित बिल्कुल भी ना रखें। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।